हेलो स्टूडेंट, आज हम सोशल साइंस की क्लास में अवलोकन विधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अवलोकन क्या है इसको समझ लेते हैं। यानी अवलोकन अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का हिंदी पर्याय है। ऑब्जर्वेशन यानी जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना अथवा निरीक्षण करना होता है। यानी अवलोकन और निरीक्षण जो है वो एक ही शब्द के दो रूप है। वापस बताती हूँ, यह अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना और निरीक्षण करना। जैसा कि मोजर के शब्दों में मोजर ने कहा है कि अवलोकन को सुंदर ढंग के वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। यानी अवलोकन को इन्होंने कहा है कि अवलोकन को एक सुंदर तरीके से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है, जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जिसका अवलोकन किया जा सकता है। इस अर्थ में कहा जाए कि अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों को स्वतंत्रता होती है। यानी कान और वाणी तो सजग रहते हैं, उसके साथ ही साथ अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है, क्योंकि अवलोकन को देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, इसलिए इसमें आंखों का प्रयोग ज्यादा होता है और आंखें स्वतंत्र रूप से अवलोकन करती हैं। इस प्रकार अवलोकन का हम सामान्य अर्थ माने तो आंखों से देखना है। यह प्रणाली अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकन करता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता और जानकारी प्राप्त करता। यानी अवलोकन किस चीज का किया जाता है? जहाँ कोई घटना होती है, जैसे कोई अगर विद्यार्थी का अवलोकन करता है तो शिक्षक क्लास में जाकर क्लास में घूमकर बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करेगा। यानी घटनाओं को देखना, प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करना अवलोकन कहलाता है। अब है अवलोकन के प्रकार। सबसे पहले अवलोकन के प्रकार में नियंत्रित अवलोकन। अब नियंत्रित अवलोकन में यह अवलोकन कुछ निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें समय है, स्थान है, ये सब पहले से नियंत्रित होते हैं, यानी तय किए हुए होते हैं, इसलिए इसको नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। यानी पहले से जो काम निश्चित होता है वह है नियंत्रित अवलोकन, क्योंकि उस पर अवलोकनकर्ता का नियंत्रण होता है। फिर दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन। अब अनियंत्रित अवलोकन में जैसे जो अवलोकन करता है अनुसंधान से तो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, पर जब उसका उस अवलोकन नियंत्रण नहीं होता है तो अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलोकन। यानी प्रत्यक्ष में तो व्यवहार जैसा भी हो उसी के अनुसार या उसी रूप में अवलोकन किया जाता है या निरीक्षण किया जाता है। फिर अप्रत्यक्ष अवलोकन में है, अप्रत्यक्ष अवलोकन में जैसे अपने व्यवहार के मतलब अनुसार नहीं, मतलब इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा अवलोकन किया जाता है और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है। जैसे किसी को अगर अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना है तो उसको एकदम आकस्मिक रूप से या अचानक रूप से उस चीज का हम अवलोकन करते हैं। उसके बाद है निर्देशित या उपपत्ति अवलोकन। यानी निर्देशित अवलोकन में पहले से बनाई गई सूची के आधार पर अवलोकन किया जाता है। यानी निर्देशित में सूची पहले से बनाई जाती है और उसी के आधार पर हम अवलोकन करते हैं। और उपपत्ति में अवलोकन निरीक्षण करने वाला व्यक्ति दी गई परिस्थितियों के अनुसार अवलोकन करता है। यानी उपपत्ति में अवलोकनकर्ता को कुछ परिस्थितियां दे दी जाती है जिसके अनुसार वह अवलोकन करता है। फिर है बाह्य या स्वयं प्रेरित अवलोकन। बाह्य या स्वयं प्रेरित अवलोकन में जैसे जो है ना अवलोकन करता है वह बाह्य रूप से या खुद प्रेरित होकर
उस चीज का अवलोकन करता है। उसके बाद है सहभागी अवलोकन, यानी सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता जो है वो जैसे किसी अगर समूह का अवलोकन कर रहा है तो वह उसमें अपनी सहभागिता देकर उस अवलोकन का हिस्सा बनेगा तथा अवलोकन करेगा। जैसे किसी समूह में उनकी जो गतिविधियां है उनमें भाग लेते हुए वो उस अवलोकन को करेगा। फिर असहभागी अवलोकन, यानी असहभागी अवलोकन में अवलोकन करता इसमें अपनी भूमिका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से देता है। जैसे सहभागी अवलोकन में तो वह उसमें शामिल होकर अवलोकन करता है, और असहभागी अवलोकन में अपनी भूमिका को अर्ध रूप से देता है, जिसमें वह अपनी सहभागिता बहुत कम अंशों में देता है, जिसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। फिर है सामूहिक अवलोकन, यानी सामूहिक अवलोकन में समूह रूप में जो अवलोकन करता है, जैसे अवलोकन करता किसी समूह का हिस्सा बनकर सामूहिक रूप से या आपस में एक दूसरे का अवलोकन करते हैं, वो है सामूहिक अवलोकन। अब अवलोकन के आवश्यक तत्व, यानी जब अवलोकन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहले व्यवहार का विश्लेषण करना, यानी अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए अवलोकन में। उसके बाद है न्यायादर्श का निर्धारण, यानी इसके माध्यम से न्यायादर्श का निर्धारण होता है कि किस पर अवलोकन करना है, कितने जनों पर अवलोकन करना है, कितने विद्यार्थी लिए, कितने व्यक्ति लिए, ये सब न्यायादर्श के अवलोकन निर्धारण में होता है। उसके बाद है समय निश्चित, यानी जब अवलोकन करते हैं तो उसका समय निश्चित होना चाहिए। फिर है आवश्यक प्रशिक्षण, यानी जो इसके लिए जो है वह आवश्यक प्रशिक्षण होना चाहिए या आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अवलोकन भली प्रकार से हो सके। उसके बाद है आंकड़ों के लिए उपकरण का निश्चित होना, यानी जब अवलोकन कर रहे हैं तो उसके लिए जो आंकड़े निकलते हैं उसके लिए उपकरण का निश्चय होना चाहिए कि क्या उपकरण लेना है। फिर है व्यवस्थित संचालन के लिए क्या आवश्यकताएं होती है अवलोकन के लिए। जब अवलोकन करते हैं तो उस समय कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो होनी चाहिए, जैसे बाधा रहित वातावरण का होना, यानी अवलोकन जब करते हैं उस समय बाधा रहित वातावरण का होना आवश्यक है। फिर है समुचित परिस्थितियों का निर्माण, यानी उसके लिए उचित परिस्थितियां होनी चाहिए अवलोकन के लिए। उसके बाद है प्रत्यक्ष अथवा उसके बारे में निरीक्षण की व्यवस्था, यानी जब अवलोकन कर रहे हैं उसके लिए प्रत्यक्ष और निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है लेखक उपकरण का उचित प्रयोग होना चाहिए, यानी जो उपकरण ले रहे हैं उनके आंकड़े लिखित रूप में आवश्यक होने चाहिए। अब है अवलोकन का महत्व, अवलोकन का क्या महत्व है। अब है अवलोकन का महत्व। सबसे पहले तथ्यों की पुष्टि में सहायक, यानी जो अन्य जांच से जो प्राप्त तथ्य जो होते हैं उनकी पुष्टि में अवलोकन सहायक होता है। दूसरा है अन्य विधियों द्वारा प्राप्त न होने वाले अवलोकन द्वारा संकलित होते हैं, यानी अन्य विधियों द्वारा जो आंकड़े हमें प्राप्त नहीं होते हैं वह हमें अवलोकन के माध्यम से उनको इकट्ठा किया जा सकता है, संकलित किया जा सकता है। उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन, यानी निरीक्षण द्वारा या अवलोकन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को अवलोकन किया जा सकता है, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका अवलोकन किया जा सकता है। फिर उसके बाद है अवलोकन क्षमता का विकास, यानी इससे अवलोकन क्षमता का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब है अवलोकन विधि के सिद्धांत, उसके गुण और दोष हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।